अनम्यूट करिए अपने आप को। कावले मॅडम माईक चालू करा. ओके सर. ठीक है सर, आवाज येते? हाँ, आवाज आ रही है सर जी? आ रही है आवाज आ रही है। ओके. दोस्तों, JRCM, नाम शोभा गजानन कावले. सॉरी. एवरी मंडे 8 PM JRCM PVMF लेना है और 100 साल जीना है. नाम शोभा गजानन कावले, महाराष्ट्र डोनगांव से लॉन करती हूँ. और ज्यादा बड़ी लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन जितना 2-3 साल में मैंने नॉलेज लिया है उतना मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगी. तो मेरे ग्रेट गुरु है, जिसके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला है, कि मेरे जो ग्रेट गुरु है श्री अनिल कुमार जी देशमुख सर, विठल जी जाधव सर और संतोष दुबे सर. इनके सारी देश में ये बिजनेस सीख रही हूँ. और एक वो कहते हैं ना, एक स्टूडेंट हूँ इस बिजनेस की. तो दोस्तों, मैं इतने मतलब मैं थोड़ी सी मेरी जो कहानी है वो बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, छोटी फैमिली है. और फैमिली भी मतलब 2 भाई 1 बहन, माँ बाबू जी, 4-5 लोगों की फैमिली थी. परिस्थिति बहुत नाजुक थी. और शादी होने के बाद यहाँ की भी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, ज्यादा मतलब हाई फाई नहीं थी. तो पहले मैं खेती का काम करती थी. खेती का काम करते करते कुछ सिलाई बुनाई वो हाथ में लिया. और वो करते करते मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला है, RCM बिजनेस मिला है मुझे. तो वो करते करते मैं आज 3 साल हो गए यहाँ तक आई हूँ. तो शुरू शुरू में लगता था कि कुछ नहीं आएगा, मतलब ऑफलाइन बताती थी. विश्वास तो रखते थे, कर तो रहे, लेकिन ऐसा लगता था कि ये क्या है. प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं, बाहर मतलब सेल करते हैं. जैसे कि शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती थी. वो कहते हैं ना, अच्छे कामों के लिए दिक्कतें भी आती है, और अच्छे कामों के लिए दिक्कतें और अच्छे रोड को गतिरोधक बहुत आते हैं. तो वैसे मुझे भी आए हैं, क्योंकि लोग शुरू शुरू में सुनते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनते. क्योंकि हम भी किसी की बात इतनी आसानी से नहीं मानते, इसीलिए हम नहीं मानेंगे तो लोग हमारी बात कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे. तो हम शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे 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 लोग आ ही जाते हैं. मेरे बारे में ही ऐसा ही कुछ हुआ है. जैसे कि शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही हूँ. तो बिजनेस दोस्तों इतना भी आसान, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है. क्योंकि करना ही क्या है, कुछ करना नहीं है. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है बिल्कुल. क्योंकि सिर्फ घर में जो हमें सामान लगता है वो सामान लाने का है. तो हम मार्केट में से ही तो लाते ही है ना. तो मार्केट के दुकान से नहीं लाते हुए RCM की दुकान से लाने का. और हमें अच्छा लगा तो किसी और को बताने का. वैसे भी हम यही काम करते आए हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें अच्छा लगता है तो हम किसी और को बताते हैं. अगर लेडीज के बारे में थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि मैं आप सभी को बताती हूँ, क्योंकि लेडीज को साथ में रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप जब भी बाहर जाएंगे, अकेले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, बस किसी के अगर घर में गए तो आप सिर्फ हॉल तक जा सकते. और अगर साथ में लेडीज हो तो लेडीज क्या करती है, समझो किचन तक जा सकती है, किचन जा सके और लेडीज बात भी कर सकती है. जो
किचन के भी जो प्रोडक्ट है, समझो तेल, चटनी, मीट, मसाले, धनिया, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट भी हम लेडीज को बोलकर चेंज कर सकते हैं किचन में जाकर। तो महिला को साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक उदाहरण, जैसे कि महिला ने एक साड़ी अगर लेके आई तो वो 10 महिला को बताती है, तभी वो साड़ी पहनती है, वैसी पहनती नहीं है। और पुरुष क्या करते हैं, कभी कपड़े लाते भी है, सीते भी है और पहनते भी है। अगर किसी ने पूछा तो वो बताते हैं। और महिला का स्वभाव वैसा नहीं होता। महिला मतलब एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करती है। वो कहते हैं ना, 2-3 टाइम का खाना उनके पेट में रहता है, लेकिन कुछ अगर बात हो तो उनके पेट में नहीं रहती है, वो तुरंत किसी और को शेयर करती है। तो वैसा ही बिजनेस है। और करना है बस, बाहर से सामान अगर खरीदना है तो वो छोड़कर आरसीएम की दुकान से खरीदना है, इसी जगह क्या करना है। और जैसे कि हमारी कंपनी भी बहुत अच्छी है, कंपनी भिलवाड़ी, राजस्थान भिलवाड़ी की है, फैशन शूटिंग प्राइवेट नाम से। लेकिन उनका ब्रांड जो है तो आरसीएम है, आरसीएम नाम से वो जानी जाती है। तो उसके जगह जगह पर शॉप लगे हुए है, पूरे इंडिया पर हर जगह जगह पर डिपो है, बड़े बड़े शहरों में डिपो है, बड़े बड़े शहरों में शॉप है। जहां हम गए वहां हम बिजनेस कर सकते। और बिजनेस इतना, क्योंकि वो बोलते थोड़ा सा मतलब कैसे करना है, क्योंकि हम जब सामान खरीदते हैं तो हम जो नजदीक दुकान होता है हमारे घर के आसपास, उस दुकान पर हम जाते हैं। तो वो दुकान क्या घर पे सामान नहीं बनाता, वो इसके बड़े दुकान से लाता है। मतलब ग्राहक, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, एजेंट, इतने 4 लोग होते हैं। और 5वां होता है एडवर्टाइजमेंट वाला। तो यहाँ हमें एक काम दिया गया है, प्रोडक्ट खुद यूज करो और एडवर्टाइज भी खुद ही करो, और जो एड का पैसा लगता है वो खुद ही ले लो। तो कितना आसान काम है। वैसे भी हम ऐसे करते थे, क्योंकि अगर मार्केट से कोई भी चीज लाई तो हम उनकी स्तुति करते थे, कपड़े वालों की भी करते थे, बहुत सारे दुकानों। क्योंकि कहता है ना, 20% जो लोग हैं उसको 80% लोगों ने ऊपर उठाने का काम किया। जो 80% लोग वो गरीब भी रहे। तो 80% लोग बहुत परेशान है कि पैसा कहाँ से लाए। और 20% जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि पैसा कहाँ रखे। उनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम बहुत खुश नसीब है, हमें बिजनेस मिला है। और हमें भी करके, क्योंकि अगर बाहर कोई भी काम करता, क्योंकि मैं मेरा खुद का ही बताती हूँ थोड़ा उदाहरण। जैसे कि बाहर अगर थोड़ी छोटी मोटी काम के लिए अगर हम गए, समझो 5-10 हजार रुपए हमें कमाने हैं, तो लोग पहले पढ़ाई पूछते हैं कि तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो। अगर हमने ना बोला तो वो हमें काम पे नहीं रखते। और यहाँ तो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर बाहर कोई काम ढूंढने जाती तो मुझे पहले पढ़ाई पूछी जाती, अगर ना बोले तो काम पे मत आओ। और अगर कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो या औरत हो, अगर वो बाहर काम करने जाएगी तो उसकी पढ़ाई कहीं भी काम नहीं आएगी। क्योंकि जिन मालिक के वहां हम काम करते हैं, जब तक हम ड्यूटी पे है, वो जैसा वो बताएंगे वैसा ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग वहां नहीं लगा सकते हम, कितना भी होशियार हो। और फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। और हमारे पास, वो बोलते हैं ना स्टेपनी, लाइफ के लिए स्टेपनी भी नहीं होती है हमारे पास। क्योंकि यहाँ एक बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे ये सिस्टम मिला है। और कहते हैं ना, ऊपर वाला तो नहीं आता लेकिन किसी ना किसी के रूप में वो हमारे पास किसी को भेजता है। और जो संधि बोलते हैं, संधि आती है तो संधि कितनी बार आती है, 1 बार या 2 बार। अगर हमने संधि अगर हमारे घर
चलकर आई और हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो चली जाती है, एक बार आएगी चली जाएगी, 2 बार आएगी चली जाएगी, फिर नहीं आएंगी। तो जैसे भी संधि आई तो हम उसका फायदा ले सकते हैं। और हमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम बाहर, आप बहुत सारे लोग हैं जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वो बोलते हैं ना मास्टर, शिक्षक, तो वो लोग समझो 20-25 हजार रुपए महीना कमाते हैं। अगर हमारे जैसा साधारण इंसान उनके सामने अगर गया तो हमारे साथ वो 2 मिनट तक बात तक नहीं कर सकता, क्योंकि उनको घमंड रहता है कि मैं तो इतना कमाता हूँ और ये क्या है, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। और यहाँ समझो जैसे कि दुबे सर जैसे अपलाइन महीने का इनकम 1.5-2 लाख रुपए उठाते हैं। जेके जैन सर के अपलाइन, सॉरी जेके जैन जैसे अपलाइन, वो बहुत बड़े लेवल पे है। अगर वैसे गुरु हमें मदद करते हैं, क्योंकि जैसे देशमुख सर, जाधव सर, बहुत सारे लीडर है और वो एक दूसरे को मदद करते हैं, क्योंकि बाहर हमें मदद कोई नहीं करता। हम जैसे अब हम बिजनेस कर रहे, लेकिन हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो लोग जो हमारे अपने कहते हैं, हम अपने जो होते हैं ना, वो हमें पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, पीछे खींचते ही रहते और उनकी तरफ ध्यान नहीं देने का, क्योंकि वो उनका काम करते हैं, हमें हमारा काम करना है। तो एक दिन वो एक कहानी है, वो बोलते हैं ना खरगोश और कछुओं की, वो तो सभी ने सुन ही ली होंगी, क्योंकि वो नहीं बता पाऊंगी। तो कछुए धीरे धीरे चलता है और खरगोश जो है वो फास्ट चलता है। तो हम कछुए की चाल से भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम एक ना एक दिन मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, जैसे कि गुरु बोलते हैं ना, गुरु का काम क्या है अपलाइन का, कि जैसे अपलाइन कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, डाउनलाइन का कभी बुरा नहीं चाहती, तो सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं ना, बाप का रोल निभाती है, माँ बाप का रोल अपलाइन निभाती है। वो जैसे जैसे अगर बोलते गए हम वैसे वैसे करते जाएंगे तो बहुत जल्द हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर हम मार्केट में काम करते हैं तो वो बोलते हैं ना, गला काट स्पर्धा शुरू हुई, क्योंकि एक दूसरे के जब हम पेट पर पाँव नहीं रखते तब हम ऊपर नहीं जाते, मतलब ज्यादा कमा नहीं पाते। और यहाँ उल्टा है, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन उल्टा भी लग सकता है, क्योंकि जब तक हम नीचे वाले को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक हम ऊपर बड़ी लेवल पे नहीं जाएंगे। और करना ही क्या है, खरीदी अगर करते हैं तो ज्यादा नहीं, घर में जो भी लगता है 5,000 कम से कम, हम दो, हमारे दो भी है तो हमें 5,000 का माल लग ही सकता है। अगर कोई आदमी जंगल में भी रह सकता है तो उनको कम से कम 3-4 हजार का माल लग तो सकता है, किराना। और प्रोडक्ट भी बहुत सारे है, कम से कम 1400 से ऊपर प्रोडक्ट है हमारे पास, कपड़े तक भी है। तो अगर जो भी कोई, मैं सबको बताती हूँ, अगर बिजनेस करना ही है तो कम से कम 5,000 बीवी में हमें रहना ही होगा और करना ही होगा। अगर जो व्यक्ति 5,000 बीवी नहीं कर सकता, उन्होंने आरसीएम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो 5,000 बीवी नहीं कर सकता उन्होंने आरसीएम करना नहीं चाहिए। अगर उनसे नहीं होता तो उन्होंने करना नहीं चाहिए। पहले समझो 5,000 बीवी नहीं कर रहा है तो उन्होंने जेआरसीएम बोलना है और आरसीएम को छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5,000 बीवी मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम से कम 2-2.5 हजार बीवी का माल तो हमें घर में लगता है, किराना, जैसे कि जो प्रोडक्ट है सुबह से लेकर शाम तक, तो एक महीने में 5,000 का माल हमें घर में लगता है। समझो 3,000 बीवी का माल में लगता है और रहा 2,000 बीवी का माल। अगर एक महीने में 2,000 बीवी का माल हम नहीं सेल कर सकते तो बिजनेस करने का फायदा ही नहीं है। तो अगर बिजनेस करना है तो कम से कम 5,000 बीवी में हमें रहना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ अगर आगे बढ़ना है तो बहाने नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास।
वो बोलते हैं ना करने के 100 बहाने होते हैं और करने का एक ही बहाना काफी है। तो बहुत सारे, क्योंकि मेरे सामने वैसे लोग आते हैं, अगर मीटिंग के लिए किसी को फोन करती हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता। जैसे कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, दिन भर काम कर रहे। इस टाइम में क्या काम है? इस टाइम में तो हम बैठ सकते हैं ना, सिर्फ आधा घंटा दे सकते हैं। पहले तो हमें एक एक महीना, सॉरी, अगर सेमिनार में जाना पड़ता था तो महीने में एक बार जाना पड़ता था, और यहाँ हर रोज सेमिनार मिल रहा है। अगर महीने में एक बार जाते थे हम, तो 400-500 रुपए हमें खर्चा आता था और पूरा दिन टाइम लगता था, क्योंकि आने जाने में और वहाँ का सेमिनार अटेंड करने में हमें पूरा दिन लगता था। अब पूरा दिन लगेगा ही नहीं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधा घंटा हम दे सकते हैं। तो अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो हर रोज मीटिंग में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि समझो हमारा जो दिमाग है, हम्म, जैसे कि एक मोबाइल की तरह है, क्योंकि मोबाइल में जब तक हम चार्ज नहीं करेंगे तब तक वो चार्जिंग हो ही नहीं रहा, क्योंकि चार्जिंग खत्म हुई तो मोबाइल स्विच ऑफ पड़ता है। तो जब तक हम मीटिंग में हैं तब तक हमें सीखने को बहुत सारा मिलता है, और मीटिंग हमारी छूट गई तो हम बस मोबाइल जैसा हमारा दिमाग भी स्विच ऑफ पड़ सकता है, क्योंकि उनको चार्ज ही नहीं किया तो क्या करेंगे? चार्ज करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। सीखते सीखते यहाँ तक आ गई हूँ, क्योंकि 3 साल तो पूरे हो चुके हैं, चौथा साल है, और थोड़ा बहुत इनकम भी आ रहा है घर में। समझो मार्च महीने का हमारे घर में जो इनकम आ रहा है, कोई समझो ऑफलाइन जैसे जैसे बताती हम करते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ऑफलाइन अगर बताती है कि स्लैब मेंटेन करते हैं, स्लैब मेंटेन कर दे, तो अगर हमारी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेरे जो गुरु बैठे हुए हैं, सबकी डाउनलाइन है, सबकी है, लाइफ लाइन है। तो ऑफलाइन का काम क्या है कि समझो किसका बिजनेस अगर कम है, स्लैब मेंटेन नहीं हो रहा है, तो अगर उनको बताती है इतनी अगर खरीदी हम तुमने की तो उनका स्लैब बैठ सकता है। तो स्लैब मेंटेन भी करना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब मैंने तो ऐसा भी सुना है, क्योंकि लोग बोलते हैं अपलाइन अपलाइन की पिन, जो पिन बोलते हैं पिन लेवल, तो अपलाइन की पिन लेवल पूरी करने के लिए अपलाइन 5,000 10,000 का माल हमें उठाने के लिए बोलती है। अगर हम 5,000 10,000 का माल जो उठा रहे, क्या अपलाइन को दे रहे? नहीं दे रहे। क्या हमारा जो इनकम थोड़ा बढ़ के आ रहा है वो हमारे अपलाइन लेके जा रही है क्या? नहीं जा रही है। फिर भी लोग नेगेटिव विचार बहुत करते हैं, क्योंकि नेगेटिव, जो भी इंसान नेगेटिव विचार करता है वो इंसान कभी सफल नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिविटी रखनी ही चाहिए। अगर समझो एक कोई भी अगर आदमी हो, हाँ, अगर वो नेगेटिव विचार कर ही रहा है, हम बोल रहे हैं, अच्छा बताने का काम कर रहे हैं, हाँ, हम बता रहे हैं तुम ऐसा करो ऐसा हो सकता है, हम उनको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, और लेकिन ये उठ भी नहीं रहा है तो उसे क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, सोने वाले को हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो सभी ने ऑफलाइन की बात माननी चाहिए, ऑफलाइन जैसे जैसे बोलती है वैसा करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन किसी का बुरा नहीं चाहती। और बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। अगर बहाने नहीं करोगे तो बहुत जल्द सफल हो जाओगे, और बहाने करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैंने एक क्योंकि हमें बोलना ही पड़ेगा। एक थोड़ा टाइम कितना है सर? हाँ टाइम है, 10 मिनट बात करूँ। ओके। एक थोड़ी कहानी के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि हमें घर घर में जाकर बोलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और पहले से बहुत सारे लोग सतर्क हो रहे हैं अभी, कारण क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी चल रही है, तो पहले जैसे लोग नहीं रहे। पहले इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, जितने ऑफलाइन को आई उतने दिक्कतें हमें नहीं आएंगी। लेकिन अगर ऑफलाइन बोल रही है ना कि इस रास्ते से मैं जा रहा था, मुझे दिक्कतें आई, तुम मत जाओ, तो हम फिर भी चल रहे तो हमें भी दिक्कतें आ सकती है।
लेकिन जैसे ऑफलाइन बोलेगी वैसे हम करेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक थोड़ी सी कहानी है। समझो एक मुर्गी थी, वो मुर्गी 5 भाषा बोलती थी, 5 भाषा बोलती थी। एक व्यापारी था, व्यापारी बाजार में गया, वो मुर्गी बेचने वाला बोल रहा था वैसे मुर्गी तो 200-300 की आती है, लेकिन वो व्यापारी जो मुर्गी बेचता था वो बोल रहा था मेरी मुर्गी 500 की है। खरीदने वाला का विचार म्हणजे खरीदने वाला जो है वो विचार कर रहा था कि मुर्गी तो 200 रुपए में आती है और 500 रुपए कैसे बोल रहा है। वो गया उनके पास, मुर्गी वालों के पास, उनको बोला उन्होंने, क्यों भाई मुर्गी तो 200 रुपए में आ रही है और तुम 500 क्यों बोल रही? वो क्या बोला, मेरी मुर्गी 5 भाषा बोलती है। उनको अचानक वो आश्चर्य हुआ कि मुर्गी 5 भाषा बोलती है। वो बोला हाँ। उन्होंने वो मुर्गी खरीद ली और घर में लेके टोकरे के नीचे रख दी। टोकरे के नीचे रख दी और वो बाहर चला गया। तो उनकी वाइफ ने क्या किया कि जैसे वो बाहर बाहर से आने तक वो मुर्गी निकाली, काट डाली और उनकी सब्जी बनाई, वो पका डाली तो वो बाहर से आया, इतना गर्म हुआ वो अपनी बीवी पर कि वो मुर्गी कहाँ गई? वो बोला, उनकी औरत बोली क्या हुआ, कहाँ गई? मैंने खरीद के लाई थी, वो कहाँ गई? तो उन्होंने बोला गई तो कहाँ नहीं, लेकिन मैंने वो पका डाली। तो वो बोल रहा था कि वो मुर्गी 5 भाषा बोलती थी। तो औरत ने क्या कहा कि वो 5 भाषा बोलती थी, जब मैं उनको काट रही थी तो वो एक भी भाषा तो नहीं बोली। अगर वो एक भी भाषा बोलती तो मैं उसको नहीं काटती। तो हम भी बाहर अगर नहीं बाहर गए और हमारे पास अगर, वो बोलते हैं ना लोग प्रश्न बहुत करते हैं, सवाल करते हैं। अगर हमारे पास सवाल का जवाब नहीं होगा तो हम भी लोग ऐसे ही काट जाएंगे, क्योंकि हमें और सवाल जवाब कहाँ से मिलेंगे? सीखने से। अगर हम मीटिंग में नहीं बैठेंगे, नहीं सीखेंगे तो हमें मतलब हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होगा। तो हमें सीखना ही चाहिए, सीखने के बाद हमें मिलता है। अगर नहीं सीखेंगे तो जैसे भी हम फील्ड में जाएंगे, जैसे हम लोग लोग प्रश्न विचारेंगे, पूछेंगे, तो हमारे पास उनके जवाब नहीं होंगे तो हम जैसे वो मुर्गी कट गई वैसे हम भी कट गए, समझो कट गई। तो हमें सीखना ही पड़ेगा। और वैसे बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम भी टाइम ज्यादा नहीं है, 5 मिनट हो गए। मेरे से भी हुनर लीडर यहाँ पे बैठे हैं बहुत सारे। तो मैं चाहती हूँ कि सबको व्यू के लिए 2-2 मिनट मिलने ही चाहिए। अगर जब नेक्स्ट टाइम मिला तो उससे भी ज्यादा तैयारी करूंगी सर। जय